नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 81 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 9 पर चर्चा किया था, विच वॉज रिलेटेड टू कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। आज उसी अनुक्रम में हम भाग 82 में लेकर आए हैं। BNSS 2023 का सेक्शन है 10। सेक्शन 10 BNSS 2023 हमें बताता है अबाउट सीजेम, अबाउट एसीजेम etc। मित्रों, उच्च न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं, उनको प्रत्येक जिला में बतौर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM के रूप में नियुक्त करती है। साथ ही उच्च न्यायालय मित्रों प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं, उनको प्रत्येक जिला में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में भी, जिन्हें हम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ACJM स्वरूप में भी उनको नियुक्त करती है। अब ये ACJM साहब जो होते हैं मित्रों, इनको इस संहिता के अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन जो CJM साहब को सारी शक्तियां प्राप्त हैं, और सारी शक्तियां अथवा कुछ शक्तियां जैसा कि उच्च न्यायालय निर्देश दिया करे, वो सब ACJM साहब में वो शक्तियां होती हैं। मित्रों, उपखंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श लेने के बाद प्रत्येक जिला को चाहे तो उपखंडों में विभाजित करे और उसकी संख्या तथा सीमा को में परिवर्तन कर सकती है। तो उपखंड जो होते हैं, जिला के उपखंड, तो आप मित्रों कि उच्च न्यायालय क्या कहते हैं कि जैसा अवसर अपेक्षित करे, किसी उपखंड में प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक दंडाधिकारी होंगे, उनको बतौर उपखंड न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में उस उपखंड में पदाभिहित करेगी, बोले तो डिजिग्नेटेड कर सकेगी उच्च न्यायालय ही। उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी को उस उपखंड में बतौर उपखंड न्यायिक दंडाधिकारी SDJM, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित डिजिग्नेटेड कर सकेगी, और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकेगी। मित्रों, इस सेक्शन का उपधारा 4 बताता है कि CJM साहब के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अदर देन ACJM साहब का नहीं, अदर देन ACJM, सिर्फ CJM साहब के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए ये जो उपखंड के SDJM महोदय हैं, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब उपखंड में, वो उपखंड के जो अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, न्यायिक दंडाधिकारी, उनके काम पर पर्यवेक्षण का, नियंत्रण का जो ऐसी शक्तियां भी होंगी उनको, और वह उसका प्रयोग भी करेंगे जो उच्च न्यायालय साधारणतया या विशेष तौर पर इस बात के लिए उनको विनिर्दिष्ट किया करेगी। तो ये धारा हम लोगों को ये बताया कि प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं, वही प्रत्येक जिला के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के होते हैं, वही प्रत्येक जिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं, और वही प्रत्येक जिला में SDJM जो होते हैं, वो भी प्रथम श्रेणी के ही न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं। परंतु उपखंड में जो होते हैं, वो CJM साहब के साधारण नियंत्रण में रहते हुए वो अपने उपखंड के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके काम और पर पर्यवेक्षण की शक्तियां, और क्या कहते हैं कि नियंत्रण की जो शक्तियां हैं, उसका उपयोग करते हैं, जैसा कि उच्च न्यायालय उनको विशेष आदेश से या साधारण आदेश से जैसा विनिर्दिष्ट करती है। और ACJM साहब जो होते हैं, वह उनमें इस संहिता की जो शक्ति के अधीन रहते हुए या तत्समय प्रवृत्त कोई भी विधि के अधीन जो CJM साहब की जो भी शक्तियां हैं, वो उनमें भी
होती हैं, या सभी शक्तियाँ या कुछ शक्तियाँ। ठीक है मित्रों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, नेक्स्ट सेक्शन के साथ।